का आखिर का रिश्ता एहतशाम के साथ हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ असवद को भी अनूज से इनकार कर देती है और बार बार ऐसे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नफरत करती हूँ। और असवद जाता है और जाकर एक छोटी सी छुरी उठा लेता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। क्या असवद जहाँ पर सुसाइड कर सकता है, जब बीच में ऐसा आकर इसकी जान बचा सकती है? अगर असवद की जहाँ पर जान बचती है तो असवद अपनी माँ के सामने कौन सी बड़ी डिमांड रख सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब कहानी का जो रुख है अब दूसरी तरफ मुड़ने वाला है। क्या हो सकता है आज की इस प्रेडिक्शन में आप लोग साथ शेयर करेंगे, इसलिए लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें। इस हिसाब से जवेरिया का रिश्ता हुआ है तो उसके बाद एहतशाम अपनी माँ को बार बार धमकी देने की कोशिश करता है, बार बार अपनी माँ को कहता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी जवेरी के साथ शादी ना हुई तो मैं भी जवेरी की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तो माँ प्यार से समझाती है, बार बार इसे राजी करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो आपको हर सूरत में मेरी बात मानना पड़ेगी। तो शाम जब अपनी माँ की से बात सुनता है तो अपनी माँ को कहता है कि कौन सी बात? तो आगे से माँ कहती है कि आप ऐसा करें कि जवेरिया चलो चली गई है तो उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, आप ऐशा के साथ भी शादी कर सकते हैं। एहतशाम ऐशा के साथ शादी नहीं करना चाहता, वो तो पहले भी अपनी माँ को इनकार कर चुका है। वो ये समझता है कि ऐशा जो है वो मेरे काम की नहीं है। वो तो जवेरिया को लाइक करता था, लेकिन माँ की जिद की वजह से आखिरकार एहतशाम जो वो राजी हो जाता है और अपनी माँ को कहता है कि ठीक है मैं ऐशा के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और थोड़ा सा अकेले में जाकर सोचता है तो उसके जहन के अंदर कुछ ना कुछ बातें हो सकता है कि आ जाए। इसे जाता है ऐशा के पास और जाकर बात करने की कोशिश करता है, उसे समझाता है और कहता है कि माँ ने मुझे बार बार समझाया है और मैं अब माँ की बात मान चुका हूँ, आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने ये भी नहीं समझना कि माँ ने मुझे मजबूर किया है या मेरे ऊपर उसने ज़बरदस्ती की है। थोड़ा थोड़ा मेरा अपना भी दिल करता था तुम्हारी तरफ, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो इसी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकूँ। अब ऐशा बेचारी एहतशाम के साथ शादी नहीं करना चाहती, उसका जो दिल है अंदर से ये एहतशाम की तरफ नहीं करता। ये तो बेचारी आज भी असवद के साथ मोहब्बत करती है और इसी इंतज़ार में बैठी हुई है कि अगर असवद को इस बात का एहसास हो जाता है तो असवद मेरे पास आएगा तो मैं उसे हाँ कर दूंगी। जब इन दोनों के आपस में घर के अंदर बात चलेगी ना तो माँ जो होगी वो ऐशा से पूछ सकती है, बात कर सकती है। आगे से ऐशा जो होगी अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहेगी, अगर बात करेगी भी सही तो अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी मैं जो वो शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, बस मैं आप लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, अगर आप इस मामले पे खुश हैं तो मैं शादी से करूँगी। इन दोनों की बात जो होगी वो फाइनल हो जाएगी। लेकिन एन उसी वक्त वहाँ पर असवद और अनुज की जो बात होती है वो ख़त्म हो जाती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अनुज अपने आप को चेंज नहीं करती और यास्मीन जो अनुज की तई है जिसे बार बार अनुज को समझाने की कोशिश करती है कि भाई आप अपने आप को चेंज करें, कोई लिबास कोई रहन सहन इसका तौर तरीका इससे बिल्कुल भी अनुज का ठीक नहीं होता। तो इसी वजह से हर वक्त जो असवद की माँ होती है इसके ऊपर टांस करती है, समझाती है, लेकिन अनुज को इस दफ़ा जो चढ़ जाता है गुस्सा और वो फ़ौरन जवाब देती है अपनी ताई को, उससे कहती है कि बस बहुत हो गया, इससे क्या आपने ड्रामा बना कर रखा हुआ है, मैं मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी बदतमीज़ी करती है, घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर असवद भी मौजूद होता है, असवद का वालिद भी मौजूद होता है। तो असवद का वालिद गुस्सा करता है अनुज के ऊपर, उससे कहता है कि इसे क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है तुमने, अगर दोबारा आपने इस घर के अंदर ऊंची आवाज़ में बात की तो अच्छा नहीं होगा। तो आगे से अनुज से साफ दो टोक में जवाब देती है असवद की माँ को भी, उससे कहती है कि भाई ये क्या ड्रामा घर के अंदर चल रहा है, हर वक्त मेरे ऊपर ये तांस करती रहती है, बातें करती रहती है, आप ऐसा करें कि इसे किसी जहनी मरीज़ा डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसका अच्छे तरीके से चेकअप करवाएं, मुझे तो इससे बीमार लगती है जो हर वक्त मेरा जो दिमाग है ये चाटती रहती है, बिल्कुल बदतमीज़ी के साथ बात करती है, किसी का लिहाज नहीं करती, ये नहीं देखती कि साथ में
में असवद खड़ा हुआ है, साथ में मेरा ताया खड़ा हुआ है, इज्जत ताई खड़ी हुई है, कोई भी ऐसा वो लिहाज नहीं करती। तो इसी वजह से असवद को थोड़ा सा एक शर्म आता है, थोड़ा सा उसके दिल में एहसास पैदा होता है। बीच में बात तो करती है और ताया भी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असवद आता है और असवद अनूसी के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन अपने हाथ को रोक लेता है। अगर थप्पड़ मार देता है यहाँ पर तो फिर हो सकता है कि अनूसी को अपनी औकात याद आती, जिससे इसके दिल के अंदर थोड़ा बहुत एहसास पैदा हो जाता है। जिस वक्त असवद इसके ऊपर हाथ उठाता है तो वहां से जो अनूसी नाराज होकर चली जाती है। पीछे से हो सकता है कि असवद इसे आवाज़ें दे, बात करने की कोशिश करे। साथ में असवद की माँ भी मौजूद होती है, असवद को समझाएगी, उससे कहेगी कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ऐसा करें कि जाकर उसके साथ बात करें, उसे राज़ी करने की कोशिश करें ताकि आप दोनों का जो माहौल है इसे ख़राब ना हो। तो असवद इसी वजह से चाहता है, अनूसी के साथ बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि आपको माँ के साथ ऐसी बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ अब इस मामले को छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें अगर मैंने आपके साथ ऐसा कोई रवैया रखा है। तो जिस वक्त ये बातें अनूसी सुनती है तो अनूसी इनकार कर देती है जहाँ पर हमारे असवद को, उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, जो कुछ भी हम दोनों के बीच में था उसे हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नफ़रत करती हूँ, आई हेट यू, और हद से भी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। भाई छोटी सी बात पे इंसान नफ़रत तक चला जाता है तो इसे कैसे आगे जाकर आपके साथ रिश्ता निभाएगा जब आप इसके ऊपर गुस्सा करेंगे, क्योंकि मियाँ बीवी के बीच में थोड़े बहुत मसले मसाइल चलते रहते हैं, दोनों को एक एडजस्ट होकर चलना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के साथ सेट होकर जाएं। लेकिन ये नहीं देखती अनूसी असवद को अपनी माँ की बातें याद आएंगी कि यार मेरी माँ कहती थी कि जब आप दोनों की शादी होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अनूसी आपके साथ ठीक नहीं रहेगी। यही अभी से असवद के सामने अपना आईना दिखा रही है तो असवद को होश के नाखे लेने चाहिए। जिस वक्त अनूसी इनकार करती है तो उसका और भी ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है, इसे और भी ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है, घर के अंदर आता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, कभी किस चीज़ को किधर देकर मारता है, कभी किसी चीज़ को कहाँ पर उठा कर दे मारता है। जैसी छुरी उसके सामने आती है छोटी सी वो उठा लेता है, पता नहीं अपना गला दबाने की कोशिश करता है, काटने की, अपना बाजू से हाथ काटने की कोशिश करता है। तो जब ऐसा देखती है सारा सीन तो ऐसा जो है वो असवद के पास आती है, ऐसे छुरी छीनने की कोशिश करती है और रोकती है और कहती है क्या ये सब कुछ कर रहे हो। तो आगे से असवद बार बार ऐसा को कहता है कि मुझे छोड़ दें, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसा शोर मचाती है, अपनी ताई को आवाज़ें देती है, ताई भाग कर आती है, दोनों पकड़ लेते हैं और असवद से छुरी छीनने की कोशिश करते हैं। तो असवद को यहाँ पर रोकेंगे, हो सकता है कि असवद से छुरी छीन लें। तो असवद जिस वक्त ये सब कुछ देखे तो बार बार अपनी माँ को कहे कि माँ जी अगर मुझे अनूसी नहीं मिली तो मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं अनूसी के साथ मोहब्बत करता हूँ, अनूसी के बगैर किसी भी सूरत में नहीं रह सकता। इसकी हालत ख़राब हो सकती है, लेकिन जहाँ पर माँ प्यार से इसे समझाएगी, उससे कहेगी कि बेटा आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं पहले भी आपको ये बातें कहती थी कि बहुत ही डिफरेंट है इन दोनों के बीच में ऐसा और जो अनूसी इन दोनों के बीच में। असवद की हालत जब ख़राब होगी ना तो ऐसा इसके पास आएगी और बात करने की कोशिश करेगी, समझाएगी इसे कि भाई आप अपने आप को संभालें, ऐसा काम मत करें, इससे जो नुकसान हो सकता है। तो फिर ऐसा ऐसा जो हालात होंगे ये सेट हो जाएंगे, दोनों के बीच में जो वो बात बनेगी और इसी जगह पर असवद को इस बात का एहसास होगा कि यार बहुत ही गलत कर रहा हूँ मैं, अनूसी की निस्बत अगर मैं ऐशा को तरजीह देता तो ऐशा कभी भी मुझे छोड़कर ना चाहती। अगर अब ये बात करता है ना तो फिर बात तो बन चुकी है एहतशाम और ऐशा के बीच में, तो ऐशा जो है वो जहाँ पर असवद को इनकार कर सकती है, उससे कह सकती है अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एंड पे जाकर एहतशाम को एहसास होगा और एहतशाम खुद ऐशा को इजाज़त देगा और इस तरीके से इस ड्रामे का जो एंड होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने डरना नहीं है, आपने बिल्कुल भी किसी भी सूरत में असवद अपने आप को नहीं मारेगा, इन दोनों का एंड हैप्पी एंड होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।